इंदौर में मुस्लिम समाज ने 31 मार्च की सुबह एक माह के रमजान के बाद ईद की विशेष नमाज अदा की। इसके बाद सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी भी सदर बाजार पहुंचे, जहां पर उन्होंने रोजदारों से मुलाकात कर उन्हें ईद की बधाई दी। दरअसल शहर की मुख्य नमाज सदर बाजार ईदगाह पर शहर काजी डॉक्टर इरशाद अली की मौजूदगी में नमाज अदा की गई। शहर काजी को पारंपरिक जुलूस के रूप में राज मोहल्ला स्थित उनके घर से हिंदू परिवार के द्वारा बग्गी और विशेष गाड़ी में सदर बाजार ईदगाह पर लाया गया। शहर काजी ने नमाज के लोगों को संबोधित करते हुए जल संरक्षण पर जोर दिया और युवाओं को नशे की लत से दूर रहने की समझाइश दी। और अभी नौजवानों को नशे से दूर रहने की अपील की गई। नशा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें सभी लोग मिलकर इज्तिमाई तौर से। ऐसा नहीं कि किसी एक की जिम्मेदारी, अगर कोई नशा बेच रहा है। और दूसरी ये है कि जो नशे में मुलविस हो चुके हैं उनके लिए भी नशा मुक्ति केंद्र खुलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और पानी की बड़ी कमी हो रही है इंदौर में, तो हम पानी की जितनी हिफाजत कर सकते हैं करें। सफाई के अंदर हम आ ही रहे हैं, इंशाल्लाह सब लोग कोशिश करेंगे कि फिर हम हमारा शहर सफाई में आए। और सबसे बड़ी बात यह है मेरे शहर की कि पूरे भारत में करीब 4,500 शहर है। एक वाहिद शहर इंदौर ऐसा है जो एक हिंदू परिवार शहर काजी को मान सम्मान से ईद की नमाज अदा कराने लाता हो, वो है सरवालिया परिवार। ये परंपरा विगत 50 वर्षों से भी ज्यादा टाइम से है। जिस प्रकार से हमारा शहर सुंदरता में नंबर 1 है, उसी प्रकार सौहार्द और भाईचारे में भी नंबर 1 रहे। हम यही संदेश देना चाहते हैं शहरवासियों को। किस तरीके से यहाँ से लेकर जाते हैं? बस अब काजी साहब के घर जाएंगे, वहाँ से ईदगाह के लिए नमाज के लिए लाते हैं। बग्गी लेकर के आते थे, बग्गी अभी भी है, बग्गी भी है। आज जैसा मौका लगता है वैसा है ना। इस मौके पर मुस्लिम समाज के साथ ही जिला प्रशासन, पुलिस महकमे के आला अधिकारी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं जीतू पटवारी भी सदर बाजार की ईदगाह के बाहर सभी रोजदारों को ईद की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। और हमारी तरफ से जो व्यवस्था है, चाहे मजिस्ट्रेट की हो, पुलिस की हो, सभी जगहों पर बहुत ही बेहतर तरीके से लगाई गई थी। रात से ही गश्त भी चल रही है, सुबह ड्यूटीज भी जो है प्रॉपर तरीके से लगाई गई थी। और लगभग अधिकांश जगहों पर शांतिपूर्वक ईद की नमाज जो है वो अदा की जा चुकी है। आज का जो हमारे इस्लामिक भाइयों का एक पवित्र दिन है, जो भारतवर्ष की मूल परंपरा, प्राचीन सभ्यता और उनके भारतवर्ष की जो पहचान है कि जो भाईचारे में, प्रेम में, मोहब्बत में मिलकर ये देश दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बना, मैं समझता हूँ उसकी पहचान आज ईद मुबारक के रूप में हम सब यहाँ मना रहे हैं। सब हमारे मुस्लिम भाइयों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। सब ने दुआ की देश के अमन, चैन, शांति, भाईचारा और देश की जो मूल प्राचीन सभ्यता और परंपरा उसको कैसे हम संजो कर रखें, मिलकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई इस भावना को कैसे जगाएं, इस बात को और ताकत कैसे मिले, इसको लेकर सबने दुआ की। वहीं ईद की नमाज के बाद वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ कुछ मुस्लिम समाज जनों ने अपने विरोध को जाहिर किया, जहां उन्होंने काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज में शामिल हुए और अपने तरीके से इस बिल का विरोध जाहिर किया। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसको लेके जमीयत ने एक आह्वान किया था, जिसको लेके जो जमीयत के लोग हैं और आम लोग हैं उन्होंने उसका विरोध किया। और ये कहीं ना कहीं होना भी चाहिए कि जब वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसके अंदर त्रुटियां हैं, और उन त्रुटियों को लेके जो जेपीसी का गठन किया गया था उस जेपीसी की बातों पर अमल नहीं करते हुए ये डायरेक्ट वापस बिल केंद्र में लेकर आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उससे पूरी मुस्लिम समाज में नाराज़गी है। और उस नाराज़गी को लेके जो है मुसलमानों ने आज पट्टी बांध के उसका विरोध किया था। ईद के मौके पर शहर सहित आसपास से आए मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी।